सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज गया। कराची में 11 यूसीज और 15 वार्ड्स पर मार्का। पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 223 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल 5,80,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में 302 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 7,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। हुकूमत के साथ मामलात तय पा गए। फ्लोर मिल्स का हड़ताल खत्म कर दी। डायरेक्टर फूड इमदाद अली शाह का फ्लोर मिल्स को कल से 5 लाख बोरी गंदम देने का ऐलान। 15 मई से कराची गंदम लाने पर पाबंदी भी खत्म। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध चौधरी यूसुफ का कहना था कि वफाक से मसाइल थे, मिल बैठकर हल हो गए। गंदम की सप्लाई जारी रही तो आटा महंगा नहीं होगा। वो भी हमने और फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आपस में तय कर लिया है। इंशाल्लाह ताला 15 मई के बाद हम ये जो चेक पोस्टें हैं वो सिंध भर से हटा देंगे। जितने भी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको हम एक लेटर लिख रहे हैं कि हमने कराची की फ्लोर मिल्स के लिए गंदम को खोल दिया गया। कराची में आटे का हसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी आटा ना मिलने पर फट पड़े। बोले आटा नहीं मिल रहा, किसी को आवाम का ख्याल नहीं। आटा मिल भी जाए तो महंगा होने की वजह से खरीदना मुहाल है। मुनाफाखोरों ने आटे की मनमानी कीमतों पर फरोख्त शुरू कर दी। आटा बहुत महंगा हो गया, कहीं नहीं मिल रहा। बहुत तलाश किया है, हर जगह पे तलाशी भी हर जगह कर रहे हैं। आटे का बंदोबस्त कहीं मिल रहा नहीं है। गंदम मौजूद नहीं है और मिल वाले स्ट्राइक पे गए हुए हैं, तो जब गंदम आएगी नहीं, आटा पिसेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? तो हम लोग मजदूर आदमी हैं, जितने दिहाड़ी मिलती है वो ये खाने पीने पे चले जाते हैं। हुकूमत और फ्लोर मिल्स की लड़ाई में शहरी पिसने लगे। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया। शहरियों का हुकूमत से आटे की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। आटा तो मिल ही नहीं रहा है, ना महंगा मिल रहा है ना सस्ता मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है आटा तो। और इतना परेशान हो रहे हैं, पूरा इलाका परेशान है इस वजह से, आटे की वजह से। हुकूमत से यही अपील करेंगे कि आटा तो दें, कम से कम आटा तो एक सबके घर की ज़रूरत है। किसके घर पे आटा नहीं होगा वो क्या करेगा? महंगाई के बेदर पे बार आवाम का जीना दुश्वार। होलसेल में दालें भी महंगी हो गई। दाल चना 15 रुपये महंगी 220 रुपये किलो पर पहुंच गई। मसूर की दाल 10 रुपये महंगी होकर 255 रुपये किलो में फरोख्त। दाल माश 20 रुपये इजाफे से 430 रुपये किलो। सफ़ेद चने 325 से बढ़ाकर 390 रुपये किलो तक जा पहुंचे। काले चने 195 रुपये किलो तक पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि मौजूदा वक्त में दाल रोटी का हसूल इम्तिहान से कम नहीं। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल जारी। लियाकताबाद नंबर 2 और 5, गुड्डाब टाउन, शाह लतीफ टाउन में गैस की लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, करंगी समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफाती इलाके मुतासर। शहरी कहते हैं भारी भरकम गैस के बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। बिल की अदायगी के बावजूद गैस बहरान से मुश्किलात से दो चार हैं। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सहराज दुरानी की ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमीशन आमद। बादशाह चार्ल्स और मलका कमेला की ताज पोशी की तकरीब में शिरकत। डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने कायम मकाम गवर्नर का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की सदर और रुकन सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर की भी तकरीब में शिरकत। कराची में 7वीं मरदमशुमारी जारी। शहर की आबादी 1,83,00,000 से तजावुज कर गई। कराची डिवीजन में आबादी की शरह में 13.82% तक इजाफा। सूबे सिंध की आबादी 5,55,00,000 से तजावुज कर गई। सिंध में शरह इजाफा 15.88% तक पहुंच गई। MQM के कराची और हैदराबाद की आबादी कम गिने जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरदमशुमारी को सुर्ख लकीर करार दे दिया। पार्टी कन्वेनियर की ज़ेर सदार राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही वसाइल की तकसीम होती है। मरदमशुमारी में कम गिना जाना किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म और सेंसस कमिश्नर से दुरुस्त मरदमशुमारी का मुतालबा। मैट्रिक के इम्तहानात के इंतजामात मुकम्मल। कराची समेत सिंध भर में इम्तहानात का कल से आगाज।
कराची से 3,93,264 तलबा शिरकत करेंगे। चेयरमैन तालीमी बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं कैदी तलबा भी मैट्रिक के इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तहानी मराकज के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। महकमा स्कूल तालीम 2012 में भर्ती 118 मुलाजमीन की भर्तियां कानूनी करार। महकमा स्कूल तालीम ने कालदम करार दिया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। मुलाजमीन में 42 टीचिंग और 76 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल। 118 मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के लिए अकाउंटेंट को मरास्ता जारी। मरास्ते में मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने की दरख्वास्त कर दी गई। बच्ची का एडमिट कार्ड लेने के लिए आए और अभी जाके ये गवर्नमेंट स्कूल में जाके हमारा 1 बजे तक का टाइम है, उधर जाके स्टैम्प भी लगवानी है और पीर को पेपर है, अभी तक कुछ पता नहीं है। सुबह से आए हुए, कभी नीचे चक्कर काट रहे हैं, कभी ऊपर एक के पास जाओ, कह रहे दूसरे के पास जाओ, उसके पास जाओ, कह रहे इसके पास जाओ, कोई तमीज़ से बात ही नहीं कर रहे, ऊपर नीचे सुबह से चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर फराइसा अकेडमी का कन्वोकेशन, तलबा तालिबात के साथ इनके वालिदैन की भी शिरकत। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर फराइसा का कहना था कि बच्चों ने खूब मेहनत की और आज इस मकाम पर पहुंचे। तलबा और तालिबात का कहना था कि सब वालिदैन और असातिज़ा की बदौलत मुमकिन हुआ। सिगरेट पर FED बढ़ाने से FBR को टैक्स वसूली में कमी। अप्रैल में सिगरेट पर टैक्स वसूली का हदफ मुकम्मल ना हो सका। FBR सिगरेट पर टैक्स वसूली सिर्फ 20% हदफ हासिल कर सकी। सिगरेट महंगी होने से फरोख्त में कमी हुई। अप्रैल में सिगरेट्स में 4 अरब के मुकाबले सिर्फ 1.20 अरब रुपए टैक्स हासिल हुआ। फरोख्त में कमी और स्मगलिंग से कौमी खजाने को 6 माह में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। खेलों के मेगा इवेंट की तैयारी। मज़ार कायद पर 34वीं नेशनल गेम्स की मशल की तकरीब रूनुमाई। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जहांगीर खान ने मशल रोशन करके वज़ीर आला बलोचिस्तान के एडवाइज़र टू बाबर यूसुफ को थमाई। मशल इकरा यूनिवर्सिटी भी लाई गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा दुनिया के बड़े खिलाड़ियों ने ऐसे मुकाबलों से ही सफ़र शुरू किया। नेशनल गेम्स की मेज़बानी 19 साल बाद मिली है। ज़िल्मी फाउंडेशन का कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 1 मिलियन इनाम। डायरेक्टर पेशावर ज़िल्मी मोहम्मद अकरम ने अरशद नदीम को 10 लाख का चेक पेश किया। चेयरमैन ज़िल्मी फाउंडेशन जावेद आफरीदी का कहना था कि अरशद नदीम का कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौमी परचम बुलंद किया। ज़िल्मी फाउंडेशन हीरोज़ की हौसला अफजाई जारी रखेगी। अरशद नदीम का हौसला अफजाई पर ज़िल्मी फाउंडेशन और जावेद आफरीदी से इजहार तशक्कुर। और गुलशन इकबाल के रहायशी फैसल शफी की लंदन मैराथन में पहली पोजीशन। मास्टर एज ग्रुप में 3 घंटे 5 मिनट में फिनिश लाइन अबूर की। फैसल शफी का कहना था कि पाकिस्तान में खेल की सरगर्मियों का रुझान कम है। लंदन मैराथन में पार्टिसिपेशन का चांस मिला तो लंदन में मैंने माशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो 3 घंटे 5 मिनट में उसको ख़त्म करके और बॉस्टन के लिए एक और दफ़ा क्वालिफाई किया।